जय श्री राम। एक कछुआ भगवान विष्णु का बड़ा अनन्य भक्त था। एक बार गंगा सागर स्नान को आए कुछ ऋषियों के मुख से उसने श्री हरि के चरणों की महिमा सुनी। कछुए के मन में प्रभु चरणों के दर्शन की तीव्र इच्छा प्रकट हुई। उसने ऋषियों से पूछा कि उसे प्रभु चरणों के दर्शन कैसे हो सकते हैं। ऋषियों ने बताया कि प्रभु के चरणों का सौभाग्य तो उन्हीं पुण्यात्माओं को मिलता है जिन पर वह प्रसन्न होते हैं। कछुआ पूरी निष्ठा से प्रभु की भक्ति करता था, लेकिन उसे यज्ञ हवन आदि तो करने नहीं आते थे। इसलिए उसे लगा कि उसकी भक्ति तो पूरी नहीं है, लेकिन जंतु रूप में तो श्री हरि ने ही उन्हें भेजा है, इसलिए उसकी तो कोई गलती है नहीं। उसने ऋषियों से पूछा कि प्रभु कहाँ वास करते हैं। ऋषियों ने कहा, वैसे तो प्रभु सब जगह हैं, लेकिन उनका निवास पाताल लोक से भी आगे बैकुंठ धाम में है। क्षीर सागर में वह शेष नाग की सैया पर विराजते हैं। कछुआ चल पड़ा श्री हरि के धाम। एक तो बेचारा ठहरा कछुआ कछुए की चाल से ही चल पड़ा। चलते 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 सागर तट तक भी पहुंच गया। फिर तैरने लगा, बढ़ता गया बढ़ता गया और बढ़ता गया, और अंत में आखिर वहां पहुंच गया जहां प्रभु विष्णु शेष सैया पर थे। शेष जी उनको अपने तन पर सुलाए आनंदरत थे, और लक्ष्मी मैया भक्ति स्वरूप हो प्रभु के चरण दबा रही थी। कछुए ने प्रभु चरण छूने चाहे, परंतु शेष जी और लक्ष्मी जी ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। बेचारा तुच्छ अशुद्ध प्राणी जो ठहरा। बेचारा, उसकी सारी तपस्या अधूरी रह गई। प्रभु सिर्फ मुस्कुराते रहे, और यह सब देखते नारद जी सोचते रहे कि प्रभु ने अपने भक्त के साथ ऐसा क्यों होने दिया। फिर समय गुजरता रहा। एक जन्म में वह कछुआ केवट बना। प्रभु श्री राम के रूप में प्रकट हुए, मैया सीता के रूप में, और शेष जी लक्ष्मण रूप में प्रकट हुए। प्रभु आए और नदी पार करने को कहा, पर केवट बोला, पैर धुलवाओगे हमसे तो ही पार ले जाएंगे हम। कहीं हमारी नाव ही नारी ना बन जाए अहिल्या की तरह, तो हम गरीबों के परिवार की रोटी ही छिन जाएगी। फिर शेष जी और लक्ष्मी जी के सामने केवट ने प्रभु के चरण कमलों को धोने और पखारने का सुख प्राप्त किया। समय फिर गुजरा। कछुआ अब सुदामा हुआ, प्रभु कान्हा हुए, मैया बनी रुक्मणी, और शेष जी बलदाऊ रूप में आए। दिन गुजरते रहे, और एक दिन सुदामा बना वह नन्हा कछुआ प्रभु से मिलने आया। धूल धूसरित पैर, कांटे लगे, बहता खून, कीचड़ सने। फिर क्या हुआ? प्रभु ने अपने हाथों से अपने सुदामा के पैर धोए। रुक्मणी जल ले आई, और बलदाऊ भी वहाँ। बाल सखाओं के प्रेम को देख आंखों से प्रेम अश्रु बरसाते खड़े रहे। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भक्तों, यह बिल्कुल एक सच्ची कहानी है कि कैसे कछुए ने कौन कौन से जन्म में भगवान की कृपा को प्राप्त किया है। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।